हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो दो तीन क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में आते हैं कि यार, अगर मैं इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। दूसरा ये आता है कि मेरा काम क्या रहने वाला है, यानी कि मेरी जो वर्क लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे तुलना करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पज ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ये साबित करना है कि आरबीआई ग्रेड बी अच्छा है या बैंक पीओ अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ एक कंपैरिजन ये होगा कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बैंक पीओ को भी एक ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ तो मेरा बैकअप प्लान ये है। तो उनको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि चीज़ें कैसे होती हैं। तो इस पूरी सीरीज का यही आपका जो है उद्देश्य है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऐसी लेकर के आता हूँ आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ की। तो वहाँ बच्चे तरह तरह के कमेंट करके बताते हैं। जैसे सैलरी वाली वीडियो पे एक बच्चे का कमेंट मैंने देखा, तो लिखा था कि यार, ये सबको पता है कि आरबीआई ग्रेड बी को अच्छी मिलती है, तुम मूर्ख हो क्या। अरे भैया, मूर्ख नहीं हो, मुझे भी पता है। और मैं ये वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इसको एक बैकअप के तौर पे देख रहे हो तो चीज़ें कैसे रहने वाली है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ का वर्क लाइफ बैलेंस का ओवरव्यू देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर करती है। फिर वर्किंग डेज और वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं पीओ में और आरबीआई में। लीव बेनिफिट कैसे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम में के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और वर्कलोड और वर्क प्रेशर को कंपेयर करेंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें देखने की इच्छा हो रही है तो एक इच्छा ये भी होनी चाहिए कि हमें सेलेक्ट होना है। और अगर सेलेक्ट होना है तो उसके लिए आपको सही जगह से अच्छा कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमने आप लोगों के लिए आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ और क्लर्क, ये एक महापैक कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। इस कोर्स की खास बात क्या होगी कि इसमें आप आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज वन फेज टू इंटरव्यू, और बैंक पीओ जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ये सारी एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो इस कोर्स से भी आप जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और खास बात यह है कि आप 2 डेज का डेमो ले सकते हो। 2 डेज डेमो का मतलब है 48 आवर्स तक ये कोर्स आपके पास रहेगा, मात्र 1 रुपीज में। आप जिस भी सब्जेक्ट की, जिस चैप्टर की जितनी क्लासेस देखना चाहो देख सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, नोट्स देख सकते हो, समरी शीट देख सकते हो, एवरीथिंग। तो क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे जाके सिंपली टाइप करें edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। अगर आप कोर्सेज में जाते हो और यहाँ आरबीआई ग्रेड बी पे जाओगे तो ये आरबीआई ग्रेड बी का डेमो कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 2 डेज जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आराम से पढ़िए, उसके बाद फिर आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ये हमारा एक्चुअल कोर्स है। ठीक है। किसी को बैंकिंग की डेमो लेनी है तो यहीं पे जाएंगे एग्जाम कोर्सेज में, और बैंकिंग कोर्सेज पे आपको जाना है। तो यहाँ पे ये बैंक का महापैक मिल जाएगा, बैंकिंग की जितनी मर्जी। अगर आपको लगे 2 दिन का, मैं 4 दिन ले लो यार, 2 बार इनरोल करके ले लो, है ना। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो और फिर इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है। तो बड़ा शानदार कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल से प्राइस पे आपके पास अवेलेबल है। तो जरूर आप लोग इसमें इनरोल करिएगा। ठीक है जी। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, पर्पस क्या है कंपैरिजन का। हम आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं। एक तो ये आप लोगों को हेल्प करेगा कि लाइफस्टाइल क्या है आपकी जॉब का वो बताने में। ठीक है। और आफ्टर सिलेक्शन कैसी वर्क लाइफ रहने वाली है आपकी। ठीक है। तो वो चीज़ें फिर मोटिवेट भी करेंगी आपको। और एक बैकअप ऑप्शन होता है आरबीआई ग्रेड बी वाले बच्चों के लिए बैंक भी। तो इसीलिए हमने दोनों का कंपैरिजन किया, अदरवाइज कोई और पर्पस नहीं है। ठीक है। अब वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डिपेंड करता है कैसे, कि आपके वर्किंग के डेज कितने हैं वीक में, वर्किंग आवर्स आपके क्या रहते हैं, आपको कितनी लीव मिलती है, वर्क फ्रॉम होम का क्या स्कोप है आपका, वर्कलोड कितना रहता है, वर्क प्रेशर कितना रहता है, पोस्टिंग की लोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट और ब्रांच वेरी करता है। तो ये सारी चीजें मिल करके आपके वर्क लाइफ बैलेंस को एक शानदार रूप में देती है। ठीक है जी। अब चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा नेचर ऑफ वर्क जान लेते हैं। अगर आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं तो रेगुलेटरी और पॉलिसी ओरिएंटेड रोल होता है। ठीक है। और लेस पब्लिक डीलिंग होती है। ठीक है। मोर स्ट्रक्चर्ड ऑफिस इन्वायरमेंट होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। आप देखेंगे कि मेट्रो सिटीज में ही होते हैं मोस्टली ऑफिसेज।
और वर्क डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ किस तरह का काम है। ये आपका हो सकता है कि रीजन टू रीजन भी वेरी करे। ठीक है। बैंक पीओ की बात करूं तो ब्रांच बेस्ड ऑपरेशनल रोल होते हैं, कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग होती है, लोन अकाउंट और कॉम्प्लाइंस ऑफ वर्क ये जैसे काम आपको करने पड़ते हैं। बिजनेस और टारगेट प्रेशर भी रहता है, क्योंकि बैंक पीओ में जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एसबीआई पीओ की भी बात कर रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ की भी बात कर रहा हूँ और आरआरबी पीओ की भी बात कर रहा हूँ। आईबीपीएस पीओ में आपको डिफरेंट बैंक अलॉट होते हैं, चाहे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो अलग 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 तरह के इंडियन बैंक है, सारे बैंक आ जाते हैं। आरआरबी में भी आपको अलग अलग स्टेट के बैंक मिलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं। ठीक है, वर्किंग डेज और वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं। अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं तो 5 डेज अ वीक होता है, सैटरडे संडे नॉर्मली छुट्टी होती है, लेकिन कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। ऑल इंडिया फिक्स टाइमिंग नहीं है, रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे मुंबई में 9:45 से 5:45 की टाइमिंग है, रायपुर में सुबह 10 बजे से 5:45 की टाइमिंग है। ठीक है, तो ये फिक्स टाइमिंग्स हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई किसी केस में एप्लीकेशन दे करके अपने सीनियर से अथॉरिटी ले करके उसके बाद आप अपनी टाइमिंग चेंज कर सकते हो, बट ये बहुत ही रेयर केस होता है। अदरवाइज यही आपकी टाइमिंग है, इन्हीं टाइमिंग पे आपको काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। ठीक है। अगर एसबीआई पीओ की या आईबीपीएस पीओ की और आरआरबी पीओ की बात करूं तो बैंक्स में आप सभी जानते हैं कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है, संडे की भी छुट्टी होती है। ठीक है। और अदर सैटरडे जनरली वर्किंग होते हैं, और एम्प्लॉयज की जो टाइमिंग है वो क्या होती है। अब देखो सभी की बात कर रहा हूँ मैं, एसबीआई पीओ की चाहे आईबीपीएस पीओ की आरआरबी पीओ की। जनरली जो टाइमिंग है कई जगह 9 बजे का भी होता है सुबह, और अदरवाइज 10 बजे का होता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 10 बजे का ही टाइमिंग है। अगर मैं बैंक पीओ की बात करूं तो 10 बजे आपको, 10 बजे से कुछ टाइम पहले आपको बैंक में जाना पड़ता है। ठीक है। और जो टाइमिंग है ऑफिस से घर जाने की, नॉर्मली वो 6-7 तो बज ही जाते हैं। ठीक है, कई बार और लेट भी हो जाता है। क्यों हो जाता है भैया, बहुत सारे काम है, डे इन करना पड़ता है जब तक आपका मैनेजर आपको अलाउड नहीं करेगा। आपकी कोई ट्रांजैक्शन फंसी हुई है, आपका कुछ और काम है, अगर वो कंप्लीट नहीं होगा आप घर नहीं जाते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ ये रहता है कि सुबह 10 बजे से लेके 6-7 तो नॉर्मल होना ही होना है, और लेट भी हो जाता है भाई। ठीक है। और बट सेकंड और फोर्थ सैटरडे जो है वो आपका ऑफ होता है, संडेज भी छुट्टी होती है। उसके बाद लीव बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा मैंने पूरा डिटेल में ही ले लिया है। सबसे पहले अगर कैजुअल लीव की बात करें तो आरबीआई के अंदर 15 डेज की कैजुअल लीव मिलती है आपको साल में, 15 से 20 भी हो सकता है ये। ठीक है, नहीं, ये कैजुअल 15 ही होती है, 15 से 20 सिक लीव होती है, ये 15 है, फिक्स है। बैंक में 12 दिन की मिलती है, 12 डेज इन अ ईयर। ठीक है। जो कैजुअल लीव है क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तो ये जो आरबीआई की कैजुअल लीव है ये अप टू 3 ईयर तक हो जाती है कैरी फॉरवर्ड, ज़्यादा नहीं होती हैं। और बैंक में हो जाती हैं भाई, ये बैंक के रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ सिर्फ एसबीआई नहीं है ना, आईबीपीएस के थ्रू अलग अलग बैंक भी हैं, आरआरबी अलग अलग हैं, तो बैंक के रूल पे डिपेंड करता है ये, बट हो जाती हैं कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। अर्नड और प्रिविलेज लीव, जैसे यहाँ आरबीआई के अंदर अर्नड लीव होती है, अराउंड 30 मिलती हैं आपको एक साल के अंदर। बैंक पीओ में आपको प्रिविलेज लीव नाम होता है इसका, तो 33 डेज की मिलती है। एक्चुअली क्या होता है ना, बैंक में अगर आप लगातार 11 वर्किंग डेज काम करते हो तो आपको एक एक प्रिविलेज लीव मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद सिक लीव की बात करें तो अराउंड 15 से 20 डेज पर ईयर होता है, और बैंक पीओ के अंदर 30 डेज होता है ऑन हाफ पे। ठीक है, और 15 डेज की मिल जाती है फुल पे। ठीक है, मतलब अगर आप 30 दिन लेते हैं तो हाफ आपको सैलरी मिलेगी, और अगर आप फुल डे लेते हो तो 15 छुट्टियां आपको सिक लीव मिल जाती है। ठीक है, पर मेडिकल सर्टिफिकेट तो दिखाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और बैंक में भी आपको बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के तो लीव मिलेगी नहीं। अगर आपको हल्का सा बुखार भी है भी आपको, तो अगर आपने छुट्टी लेनी है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक स्पेशल प्रोविजन होता है विमेन के लिए, बैंक में मैंने ये देखा है कि एक सिक लीव मिल जाती है पर मंथ विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, एक। ठीक है। लीव एक्यूमुलेशन, सिक लीव और अर्न लीव जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। बहुत बार देखा होगा इतनी इकट्ठी हो रखी है, कुछ लोगों की 100 100 200 200 भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ भी ऑल्सो एक्यूमुलेट।
फिर मैटरनिटी लीव मिलती है अराउंड 180 डेज की, यहाँ मिलती है 180 डेज की, यहाँ मिलती है। 2 बच्चों पे ले सकते हो आप, 2 चाइल्ड अगर आपके, 180 डेज एक बार, 180 डेज एक बार, मतलब 6-6 महीने की 2। कई बार लोग आईवीएफ वगैरह से भी करते हैं, तो उस केस में अगर एक ही बार लेनी है आपने तो मैक्सिमम 12 मंथ की भी आप ले सकते हो। ठीक है। पैटर्निटी लीव ये अराउंड 15 दिन की आरबीआई में मिल जाती है, अराउंड 15 दिन की यहाँ मिल जाती है, बट ये मैनेजर पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, इसलिए मैनेजर से थोड़ी बना के रखनी है। ठीक है। ब्रीवमेंट लीव यहाँ आरबीआई के रूल्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, बट बैंक में भी ऊपर नीचे हो जाता है, बट अगर आपका कोई सगाई है, आपके इन लॉज में है और आपके खुद के पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, बच्चे हैं, वाइफ है, अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है तो अप टू 7 डेज की मिल जाती है विद इन जो 15 दिन का पीरियड होता है उसके दौरान। ठीक है। तो ये आपकी पूरी लीव की डिटेल है यहाँ पे। ठीक है जी। चलो उसके बाद वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी होती है क्या? देखो, ना के बराबर चांसेस हैं, चाहे आरबीआई की बात कर लो, जब बैंक बैंक पीओ की। ठीक है। रेगुलर वर्क फ्रॉम होम इज नॉट गारंटेड सर्विस बेनिफिट। ठीक है। ऑफिस बेस्ड काम होता है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी में डिपेंड ऑन, अगर कोई इंटरनल पॉलिसी होगी तो इतना गहराई में मैंने काम तो किया नहीं है आरबीआई के अंदर। मैं तो जितनी इन्फॉर्मेशन जुटा पाया हूँ, जो लोग काम करते हैं उनके थ्रू, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चैनल के माध्यम से ही जुटा पाया हूँ। ठीक है। बैंक पीओ की बात करें तो यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों? क्योंकि सारा काम क्या है, फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है आपकी, कस्टमर सर्विस है, लोन है, कंप्लायंस है, ऑपरेशंस है, जितने भी ये सारे काम ऑफिस में प्रेजेंस के साथ ही पॉसिबल है। तो ये मान के चलिए कि वर्क फ्रॉम होम तो बहुत ही रेयर चांसेस है मिले, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ठीक है। उसके बाद वर्कलोड और वर्क प्रेशर की अगर मैं बात करूं पूरा, आरबीआई और बैंक पीओ की, क्या कस्टमर डीलिंग है तो यहाँ पे लो है, बिल्कुल है ही नहीं। बैंक पीओ में हाई होती है। ठीक है। कई कई बैंक में ऐसा ही मिले, जैसे आरआरबी में अभी कुछ दिन पहले मेरा आरआरबी में अकाउंट है एक जगह, और मैं चला गया उस ब्रांच के अंदर, देखा बिल्कुल मस्त बैठे हुए हैं सारे, है ही नहीं, खाली पड़ा था। और ये भी नहीं तो उसने कहा कि हम आपको, एक्चुअली मुझे अपना जो एटीएम कार्ड है वो रिप्लेस करवाना था, वो एक्सपायर हो गया था, तो उसने कहा कि मिलेगा ही नहीं। ठीक है। यह तो आपको आपकी होम ब्रांच पे जाके मिलेगा। अब उसे नॉलेज ही नहीं थी इतनी। आप सोचो कि एक पीओ को पता ही नहीं है कि ये सब कि मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। ठीक है, कि ये तो आपको होम ब्रांच पे मिलेगा। तो फिर मैंने जो अपनी होम ब्रांच में मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने पूरा इनका वो ब्राउचर मंगवाया, फिर उसको पॉलिसी पढ़वाई, फिर उसने दिया है। आप देखो ऐसा ऐसा भी है भाई। तो कहीं पे हाई है, ये मत सोचो कि सभी बैंक में हाई है, कहीं पे मजे भी है, कहीं हाई भी है। सेल्स और बिजनेस प्रेशर यहाँ बिल्कुल ना के बराबर है, यहाँ हाइयर है। ठीक है। डेली वर्क प्रोडक्टिबिलिटी यहाँ बेटर है और यहाँ लोअर है, पता ही नहीं है ना। ठीक है। पता चला कि बगल की ब्रांच में आज कोई छुट्टी पे आपको वहीं भेज दिया है डेपुटेशन पे। ठीक है। किसी दूसरे शहर में भेज दिया 10 दिन के लिए, ये चलता रहता है। ठीक है। लेट सीटिंग, यहाँ डेडलाइन है कोई डिपार्टमेंट पे, अगर डिपेंडेंसी है, कुछ काम है, अब पता चला कि मंत्री महोदया को विजिट करना है, तो आपको काम करके ही देना पड़ेगा। ठीक है। ऊपर प्रेशर है, आरबीआई की कोई पॉलिसी है ऐसी, बट यहाँ पे बहुत होता है, बीजी ब्रांचेज में होता ही रहता है। ठीक है। मेन प्रेशर पॉलिसी का, रेगुलेशन का, एनालिसिस का, यहाँ कस्टमर का, टारगेट का और ऑपरेशन का। तो आप थोड़ा अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। चलिए, बट एट द एंड मैं यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें तो अच्छी लगती हैं हमें, जानना भी अच्छा लगता है, बट उसके लिए सेलेक्ट होना पड़ेगा। और सिलेक्शन के लिए एक ही जगह पे आरबीआई और बैंक सभी टारगेट कर सकते हो। डेमो लगा के देख लो, अगर कोर्स में मज़ा ना आ जाए तो इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना। ठीक है। ऐसे दावे के साथ कैसे बोल सकता है कोई, अगर सारी वीडियोज ही डेमो के तौर पे दे दिए आपको, तो उससे बेहतरीन हम क्या आपका दिल जीतेंगे। ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डेमो लगाइए और जरूर इनरोल करिएगा। ठीक है। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बताया करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।